ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो एक ये फॉर्मूला है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसमें न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है, सी वेलोसिटी है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है। तो जो भी न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आएंगे उसमें जो वेलोसिटी है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर लेनी है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेनी है। वेवलेंथ वो मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर में दे सकते हैं, पर आपने उसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेना है। तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा शायद लोअर क्लासेस में, 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है, 1 पिकोमीटर जो है 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर के इक्वल होता है और 1 ऑंगस्ट्रम जो है 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो एक फार्मूला हमने ये यूज़ करना है, बहुत ही सिंपल है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू फ्रिक्वेंसी है, सी वेलोसिटी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो ऑब्वियसली दो पैरामीटर्स, दो क्वांटिटीज़ दी होंगी, एक आपने निकालनी होगी। अगर आपको वेलोसिटी दी हुई है और वेवलेंथ दी हुई है तो आपको न्यू निकालने के लिए बोला गया, तो आप वो न्यू निकाल लीजिए, मतलब फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए। दूसरा फार्मूला हमने वेव नंबर के बारे में पढ़ा था। तो वेव नंबर की डेफिनेशन अगर आपको याद है या नहीं याद तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो वेव नंबर में मैंने कहा था कि नंबर ऑफ़ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स प्रेजेंट होती हैं उसे क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, 1/λ के इक्वल होता है। बस ये दो फॉर्मूलीज़ हैं जिनके ऊपर हमने आज के न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। तो बच्चे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 ऑंगस्ट्रॉम। ये रेडिएशन है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। और आपको गिवन क्या है, 5800 ऑंगस्ट्रॉम वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए पार्ट है जो इसका वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेव नंबर न्यू बार होता है, ये किसके इक्वल होता है, 1/λ के। तो लैम्डा हमें गिवन है 5800 ऑंगस्ट्रॉम। तो मैंने आपको पहले बोला था कि जो ऑंगस्ट्रॉम है उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 5800 × 10⁻10 मीटर हो गया, क्योंकि एक ऑंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब कि आपके पास लैम्डा गिवन है, तो न्यू बार यानी वेव नंबर आपने निकालना है। न्यू बार जो है इज इक्वल टू 1/λ। सो न्यू बार इज इक्वल टू 1/5800 × 10⁻10 मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो पर मीटर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.72 × 10⁻6 पर मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ए पार्ट था इसका न्यूमेरिकल का। ठीक है, अब बी पार्ट में आपने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, सी अपॉन लैम्डा। तो सी जो है वो तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमेशा लाइट की वेलोसिटी के बराबर ही लेनी है। वैसे भी यहाँ पे रेडिएशंस कौन सी दी हुई हैं, येलो रेडिएशन यानी विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर ले ली। और जो वेवलेंथ है वो भी हमें गिवन है 5800 ऑंगस्ट्रॉम, पर उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.17 × 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, तो मैंने पीछे भी बताया हुआ है कि जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे पर सेकेंड के साथ भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज़ के साथ भी लिख सकते हैं और साइकिल पर सेकंड के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था।
तो अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे बेस्ड है। तो इसमें उसने कहा है द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 1360 किलो हर्ट्स। तो ये आपको उन्होंने क्या दे दी, फ्रिक्वेंसी दे दी। तो फ्रिक्वेंसी दे दी तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। सिंपल। तो फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है 1368 किलो हर्ट्स। तो किलो है ना, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो एक हर्ट्स किसके इक्वल होता है, पर सेकंड के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 1368 इंटू 1000 पर सेकंड आ गया। तो आपको इसमें निकालना क्या है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना तो हमें पर गिवन क्या है, फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो फार्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। और लैम्डा निकालना तो ये किसके इक्वल है, सी अपॉन न्यू। सी की वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1368 इंटू 1000 पर सेकेंड। यहाँ पे पुट कर दीजिए, पर सेकेंड और पर सेकेंड कट गए, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर जो आया मीटर में आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 219.3 मीटर। तो ये आपका बेटा दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। तीसरा और चौथा मैं अभी आपको करवा दूँ। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम 3800 ऑंगस्ट्रॉम टू 7600 ऑंगस्ट्रॉम। तो उसने कहा है कि आपने दो फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है और दो वेवलेंथ हमें गिवन है। एक 3800 ऑंगस्ट्रॉम गिवन है और एक 7600 ऑंगस्ट्रॉम गिवन है, और ये विजिबल लाइट के लिए है। विजिबल लाइट के लिए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो ऑब्वियसली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ ही जाएगी, ठीक है। तो अब हमें देख लेते हैं कि गिवन क्या है। दो बार वेवलेंथ गिवन है, 3800 टू 7600 ऑंगस्ट्रॉम गिवन है, यानी एक 3800 होगी, एक कितनी होगी, 7600 ऑंगस्ट्रॉम होगी। सो बेटा लैम्डा इज इक्वल टू 3800 ऑंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा इज इक्वल टू 7600 ऑंगस्ट्रॉम। तो ये हमें दो वेवलेंथ्स गिवन है, और हमने फ्रिक्वेंसी एक न्यू वन कैलकुलेट कर लेनी है, जिसकी वेवलेंथ 3800 ऑंगस्ट्रॉम है, और एक हमने फ्रिक्वेंसी न्यू टू कैलकुलेट करनी है उस विजिबल लाइट के लिए जिसकी वेवलेंथ 7600 ऑंगस्ट्रॉम है, ठीक है। तो आपको पता है कि न्यू किसके इक्वल होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो हम लिख देते हैं न्यू वन इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो सी तो वही रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है 3800 ऑंगस्ट्रॉम है। तो ऊपर मीटर दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड दिया है, तो नीचे ऑंगस्ट्रॉम। तो ये नहीं चलेगा, ये कटेगा तो नहीं, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, न्यू वन इज इक्वल टू वेलोसिटी की लाइट की वेलोसिटी पुट कीजिए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन जो आपके पास वेवलेंथ पहली गिवन है 3800 ऑंगस्ट्रॉम है, उसकी जगह पे लिखिए 3800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। सॉल्व कीजिए, मीटर और मीटर कट जाएगा, और आपके पास जो पहली फ्रिक्वेंसी आएगी 7.89 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो ये न्यूमेरिकल का पार्ट ए हो गया। अब उसने कहा है कि आपने फ्रिक्वेंसी 7600 ऑंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की भी कैलकुलेट करनी है। तो अब न्यू टू लिखेंगे इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 7600 ऑंगस्ट्रॉम। तो इसको अगले स्टेप में 7600 ऑंगस्ट्रॉम मत रहने दीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि एक ऑंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगले स्टेप में न्यू टू इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 7600
इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक ऑंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो बच्चे मीटर और मीटर कट जाएगा, तो आपका आंसर ये जो न्यूटन है ये भी पर सेकंड में आ जाएगा। तो न्यूटन हमारा निकला 3.95 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। तो आपके पास दो फ्रिक्वेंसीज निकल आई। तो एक आपकी ये निकली 7.89 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, और दूसरी निकली 3.95 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। दैट इज़ ऑल। यही उसने पूछा था। उसने कहा था कि आपके पास वेवलेंथ की दो रेंजेस हैं, एक 3800 है ऑंगस्ट्रॉम में और एक 7600 ऑंगस्ट्रॉम है। तो दोनों वेवलेंथ की रेंज के लिए दो फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट करनी है, जो हमने ए और बी में कैलकुलेट कर ली। आई एम श्योर कि आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वी आर गोइंग टू टेक अप फोर्थ न्यूमेरिकल। इसमें कहा गया हाउ, पूछा गया, तो ये आपने कैलकुलेट करना है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, डिस्टेंस ऑफ 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। कहता है कि कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है कि एक रेडियो वेव ने ट्रेवल करना है मार्स से अर्थ तक, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल करना है 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। और ये जो रेडियो वेव ने ट्रैवल करना है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो निकालना क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है, 8 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए SI यूनिट में, क्योंकि हम सारे न्यूमेरिकल SI यूनिट में निकाल रहे हैं ना। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻7 इंटू 1000 मीटर। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। तो टाइम निकालना है। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस आप पुट कीजिए, डिस्टेंस कितना है, 8 इंटू 10⁻7 इंटू 1000 मीटर। वेलोसिटी, रेडियो वेव, तो आपने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं, कॉस्मिक वेव्स, गामा, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। तो रेडियो भी आ गई ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो वेलोसिटी तो फिर वही आएगी ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर काट दीजिए, तो टाइम ये पर सेकेंड है, ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड में। ये निकला है, टाइम हमारा निकला है 2.66 इंटू 10⁻² सेकेंड। तो ये 10⁻² जो है ये क्या है, 100 को 2.66 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 266 सेकेंड आ गया। तो इसको मीटर में मिनट्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मिनट 26 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में ये पूछते होते हैं कि सर इसमें फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है 6 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, उसका हमने कुछ नहीं किया, और खुद भी न्यूमेरिकल में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बेटा, उन्होंने टाइम निकालने के लिए बोला है, डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है कि रेडियो वेव को मार्स प्लैनेट से अर्थ प्लैनेट पे आना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और रेडियो वेव की वेलोसिटी हमें पता है, तो टाइम निकालना है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी का कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए हम फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए यू डोंट हैव टू आस्क मी कि फ्रिक्वेंसी का क्या करना है। तो आपने सिंपली टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और आपका आंसर जो है वो निकल आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये 4 न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाहता था। तो डिफरेंट इसमें NCERT के न्यूमेरिकल भी करवाए हैं मैंने, थोड़े दूसरे भी करवाए हैं, और एक असाइनमेंट भी आपको दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, वी कॉल इट अ डे।